मैं हार्दिक अभिनंदन करना भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, जिन्हों की अपार कृपा नाल मैं सत्संग का आयोजन किया है और ब्रह्म गति का पद संभाला। जो गए हैं घाट श्याम वे है नसीबों वाले, तून से पूछ ले। जो गए हैं घाटू श्याम वे है नसीबों वाले, तून से पूछ ले। बिला कर मुनछली पल में सितारे रोशन कर देगा, बिला कर मुनछली पल में सितारे रोशन कर देगा। शाम से दिल लगा ले वो तेरे साथ चल देगा, शाम से दिल लगा ले वो तेरे साथ चल देगा। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी राम रस पी ले, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी राम रस पी ले। ओ मस्ती में जी ले, वो मस्ती में जी ले। काली कमली वाले से मेरा प्यार है, वो मेरे दिल का दिलदार है। काली कमली वाले से मेरा प्यार है, वो मेरे दिल का दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाले से मेरा प्यार है, वो मेरे दिल का दिलदार है। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी राम रस पी ले, वो मस्ती में जी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी राम रस पी ले, वो मस्ती में जी ले। जगमोहन राय गैन कर रहा है शोभा घाटू श्याम की, जगमोहन राय गैन कर रहा है शोभा घाटू श्याम की। दसम अध्याय ब्रह्म। श्री भगवान ने कहा, महाभाव और भी मेरे कल्याणकार वचन सुनो, तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अथवा तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का ना तो देवगण जानते हैं और ना महर्षि लोग, मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अयामा अनादि और सब लोगों को ईश्वर जानते हैं, वे मोर है तो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि ज्ञान अंश मोह क्षमा सत्य दम शम दुख जन्म मरण भय और अभय, हिंसा अहिंसा सभ्यता संताप तप जान जश अपजश इत्यादि जो नेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए, जगत के समस्त प्राणी उनसे। जो मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं, ये जानकर है कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझी से सबकी प्रवृत्ति होती है। अर्जुन ने कहा, आप पारब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र अचल और दिव्य पुरुष हो, अजन्मा हो, अनादि हो। तुमको ऋषि सब देवर्षि नारद व्यास सब तुम भी कह रहे हो, और देव के व्यास और भी ऐसा कह गए और सब तुम भी कह रहे हो। ये केशव, जो तुमने मुझसे कहा वे सब सत्य में मानता हूँ। ये देवता और दानव दोनों ने तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। ये जीवन को उत्पत्ति भूतेश करने वाले है देव जातपति पुरुषोत्तम, आप सभी जानते हैं, और आप अपनी विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। जगन आपका संदेह करता हूँ, मैं आपको चिंतन कैसे जान सकता हूँ किन कृपाओं से आपका ध्यान करने योग्य है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों को सुन लो, किस तरह मैं सारे जग में व्याप्त हूँ। मैं देवों में इंद्र, देवों में सामदेव, देवों में इंद्र, वेदों में सामदेव, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, भूत मात्र में चैतन्य हूँ।
राक्षसों में कुबेर, 8 बसों में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु, पर्वतों में बृहस्पति, सेनापति में रकांत और जलाशयों में समुद्र में ही। वाणी में अक्षर ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावर में हिमालय और वृक्षों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नार्थ, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कमल मुनि, वेद में अमर से उत्पन्न ऊंचा शब्द, गजेंद्रों में रावता और मनुष्यों में राजा हूँ। शास्त्रों में वर्ज, गांवों में कामधेनु और प्रजा की उत्पत्ति करने वाले कामदेव, सर्व में बासुक में हूँ। देवों में इंद्र हूँ, भूत मात्र में चैतन्य, राक्षसों में कुबेर, 8 बसों में का अग्नि, दैंतों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में कार, मृगों में शेर, पंछियों में गरुड़, शुद्ध करने में वायु, शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा और यादवों में अर्जुन, कौरवों में अर्जुन, यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र नहीं। दमन करने में दंड, जयचारों में रीति, गुआ पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान में। हे अर्जुन, जो वस्तु ईश्वरवान, शोभ्यवान और जशवान है, उन्हें मेरे तेज से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा ये विभूति के विस्तार में शेवे का है, जो वस्तु ईश्वरवान, शोभ्यवान, जशवान है, उन्हें मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। 10वें अध्याय का महत्व। एक समय क्लास पर भगवान शिव विष्णु कहने लगे कि क्लास पर स्वयं पार्थिव और हम बैठे थे। एक हाथ से मेरे दर्शन को आया, वह हम ब्रह्म का वाहन था। मानसरोवर से ब्रह्मलोक से मानसरोवर हो जाता था। रास्ते में कमल के फूल थे, उनको लाने लगा, उसकी परछाई पड़ी, हंस चेतन काला हो गया। रास्ते में कमल के फूल थे मानसरोवर में, उनको लाने लगा, उसकी परछाई पड़ी, हंस चेतन काला हो गया। आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ, श्वेत वर्ण हो गया। एक गाना आया, उसने देखा कि हाथ से श्वेत वर्ण होकर गिरा पड़ा है। गाने आके भगवान से कहा, विष्णु से, शिव से, कि हे प्रभु जी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है, कारण जानता नहीं क्या। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आई। हमने पूछा है, हंस तो श्याम वर्ण क्या हुआ? गण ने कहा है, प्रभु जी, मैं मानसरोवर में कमल के फूल थे, मैं इनको लांद कर आया, मेरी देह श्याम वर्ण होगी, आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ। पुहार शिव जी हंस पे, आकाशवाणी हो शंभू जी, कमलनी से पूछ लो, मैं कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित ने बहुत गीता जी का पाठ करता था गंगा जी के किनारे, और इंद्र का आसन चल पड़ा। इंद्र ने कहा कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर दे, कि ऐसा हो कि भगवान ब्रह्मा जी से स्वर्ग का राज में छीन लगे। मैंने उसकी आज्ञा पाकर फिर के पास गई, उसकी भक्ति को छीनने की कोशिश की। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया पद्मावती को कि जाके कमलनी बन जा। मैं कमलनी बन गई कि नौकिया मैं पर गीता जी रोज पाठ करती हूँ, मुझे लादने वाला काला होकर चेतन हो जाता है। तो हंस ने कहा, कैसे मेरे काले वर्ष श्वेत वर्ण हो गए और तुम उस देह से छूट कर देह पावे। ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान करके शालग्राम का पूजन करके श्री गीता जी का 10वें अध्याय का पाठ किया। हंस और कमली ने सुना, हंस श्वेत वर्ण हो गया, कमली देव कन्या होगी। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, ये गीता जी के 10वें अध्याय का महत्व है जो मैंने कहा। ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण मथुरा निवेश, एक समय जब उनकी आयु थोड़ी सी कम थी, उन्होंने गुरु के पास, गुरु संदीपन के पास विद्या लिए उनको भेजा गया। नंद बाबा ने, नाल उनके सुदामा था, उसका बचपन का दोस्त, जो ने दोनों ही
जाने दोने दोए दोस्त मित्र भगवान कृष्ण ते सुदामा जो जो पंडित था, पंडित का लड़का था, संदीपन के पास विद्या लेने के लिए चले गए। विद्या सीखते थे, गुरु जी के पास ही रहते थे। थोड़ा सा जो गुरु जी बताते थे कि आप जाकर बाहर बालन ले आओ, लकड़ा उतार लेते थे बाहर दरख्तों से, लकड़ा कुछ इधरों उधरों इकट्ठियाँ करके गुरु जी के पास, उनकी पत्नी के पास छोड़ आते थे कि लो माता जी आ लो, लकड़ा रख लो, भोजन बनाने के लिए ये काम आएंगे। ऐसा ही ऐसा चलता गया, विद्या प्राप्त होती रही। भगवान कृष्ण दा ते सुदामा की दोस्ती एडी पक्की हो गई कि दायरे तो भी उपर चली गई। बड़ा प्यार दोहां च, बहुत ज़्यादा। सुदामा एक ब्राह्मण का लड़का सी, कृष्ण खुदा विष्णु के अवतार सी, 16 कला संपूर्ण सी। भगवान रामदेव आदि ही आए ने राम तो बदल के। ऐसा हुआ कि एक दिन उस अपने गुरु जी की संदीपन की स्त्री ने कहा कि बेटा जाओ तुसी रकड़ा ले आओ, कोई थोड़े से चने उसने सुदामा में पकड़ा दिए कि ऐसे करना, जब तुम्हें भूख लगे कुछ आप खा लेना, कुछ कृष्ण को दे देना। सुदामा बड़ा चुस्त चलाक सी, ब्राह्मण का लड़का सी, चुस्ती वो बहुत ज़्यादा सी। वो बाहर चले गए तो सुदामा उपर चढ़ गया दरख्त दे, कृष्ण थले रहे खड़े। सुदामा उपरों सुखे सुखे टाणियाँ छोटी छोटियाँ तोड़ के थले फेंकन लग गया। तो ऐसा हुआ तो सुदामा उपर छोले खाई गया, कृष्ण का नाम ही गया। ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण कहने लगे सुदामा कुछ खा रहा है? नहीं जी खा तो नहीं रहा, सर्दी के साथ ही मेरे दंद बज रहे हैं। कृष्ण कहने लगे सुदाम्या दलिद्र ही रहा ना, दलिद्र वाले काम कर रहे हैं, कैर वाले काम कर रहे हैं, मित्रता नहीं निभाई तो पूरी। धोखा किया मेरे नाल। माता जी ने छोले दिए चने कि दो जाने बांट के खा लेना, तू कला ही खा गया। अच्छा ठीक है, दलिद्र को हम अगे रख थोड़ा जा, यही तेन अगे आना तेरे को। ऐसा हुआ कि कृष्ण दे सुदामा की विद्या पूरी हो गई। गुरु संदीपन कहने लगे आप हूँ अपने वापस स्थान को चले जाओ, विद्या पूरी होगी, मैंने जो कुछ सिखाना था वो सिखा दिया, अब तो कोई कुछ शेष नहीं रहा, बकाया नहीं रहा। आप शांतिपूर्वक खुशीपूर्वक वापस अपने स्थान को पधारो। उन्हें सुदामा ने थोड़ा सा कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। ऐसा हुआ कि गुरु जी का लड़का संदीपन पानी में डूब गया था। उसकी स्त्री, संदीपन की स्त्री को पता था कि भगवान कृष्ण है, ये हमारा कार्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उसने संदीपन ने कृष्ण को कहा देखो बात तो ये है, हमें तो किसी चीज़ इच्छा नहीं है भी आप ये गुरु दक्षिणा दे, पर एक काम कर दो साडा, मेरा लड़का पानी में डूब गया था, उसको धर्मराज से वापस ले आओ, इन्हें काम करो। धर्मराज पहले जानता था, उसको मालूम था कि ये बात कृष्ण को मेरा ये लड़के को लेने आएगा। उसने तो लड़का संभाल के रखा हुआ था। कृष्ण कहते ठीक है मैं जाना पर, हाँ होया तो ले आऊँ। कृष्ण भगवान पर चले गए धर्मराज के पास। धर्मराज उठ के खड़ गया कि आओ भगवान जी कैसे आए, विष्णु देव तो अवतार। कहने लगे एक काम है थोड़ा सा धर्मराज, वो हो सकता है कि नहीं बताओ। मेरा गुरु संदीपन का लड़का जल में डूब गया था किसी वजह से, उसकी मृत्यु होगी, वो आपके पास आया हुआ है। उसने कहा आया हुआ है, ये बैठा है, इसको लाइए। कृष्ण कहते ठीक है मेरे ने तोड़ दे इसको। कृष्ण भगवान जी ने थले ले आए, आके संदीपन को पकड़ा दिया कि आ लो गुरु जी आपका लड़का, हमें हम आज्ञा दो कि हम वापस जाएं।
गुरु जी ने ते उहदी पत्नी ने गुरु जी की कृष्ण की इन्नी प्रशंसा की कि हद तो वध कि कृष्ण जी बेटा असी तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं, असी तेरा बहुत बड़ा अभिनंदन करते हैं कि जो कार्य तुमने किया ये तो होना मुश्किल है, मुश्किल से भी मुश्किल है, मसी तय दिलों तेरा उद्धार कर दिया। ऐसा हुआ। कृष्ण भगवान मथुरा जा गए। उसमें कुछ समय बाद कंस नूं मार दिया। कंस नूं मारन तो बाद कृष्ण का भगवान का नाना उग्रसेन उसने कहा, कृष्ण देखो बात तो ये है, मैं तो फिर हूँ, आप राज करो, बैठो, मैं आपके साथ बैठता हूँ जरूर, पर ड्यूटी जिम्मेदारी आपको ही निभानी पड़ेगी। वो कहते ठीक है, ठीक है नाना जी, ठीक है, जैसे आप कहें उसे आप मेरे साथ रहोगे। कहते हाँ मैं तेरे नाल हर वक्त साथ रहूँ, पर जिम्मेदारी तेरी, मैं परे रहूँ, पारले पासे साथ में बैठूँगा, परे साइड में। भगवान कृष्ण जी मथुरा नरेश बह गए तो नाना जी वो पास रहने लगे। कृष्ण भगवान की उस समय शादी हो गई सी, सतभामा दे नाल हुई सी, जमावंती नाल हुई सी, रुकमणी सी बड़ी पटराणी, 3 राणियां सीगियां कृष्ण भगवान दियां। ते मथुरा नरेश सीगे कृष्ण भगवान, खुद भगवान भी सीगे ते मथुरा दे नरेश भी सीगे। जदों इन्होंने कृष्ण भगवान ने जामावंत मनी लेके आंदी है जामावंत तो, उस समय जामावंत ने अपनी लड़की जामावंती दी कृष्ण के साथ शादी की, नाल शर्त भी रखी कि मनी वापस ले जाओ, आपको मेरी लड़की के साथ शादी भी करानी पड़ेगी। कृष्ण ने कहा ठीक है, जैसे आप कहें उसे मैं मान लेता हूँ। अच्छा ऐसा हुआ कि सुदामे ने शादी करवा ली। शादी के बाद उसके कुछ बच्चे पैदा हुए। हालात ऐसे बने, घर में गरीबी आ गई। गरीबी भी इतनी आ गई कि खाना भी मुश्किल हो गया। कैसे खाएं, सवेर को खाए तो शाम का फिक्र, शाम को खाए तो सवेर का फिक्र, चिंता सता रही है खाने की। औरतों का बातें बातें बाद में, खाने की बड़ी चिंता लगी रही। ना कुछ धामे का काम चले, जो काम के पर जावे तो अपने पंडिताई के काम में थोड़ा सा काम मिले कदे ना, कदे कोई धन मिले या ना। ऐसा हुआ, घर च काफ़ी गरीबी आ गई। गरीबी आ गई, वस्त्र लेने को बिना पैसा, खाने को पैसा बिना कैसे काम चले। क्योंकि कृष्ण का श्राप सी कि दलिद्री है, दलिद्र पै जाना तेरे, दलिद्रां वाली गल्लां करदा। कृष्ण भगवान नूं पता सी इसदा कि मेरा सुदामा भरा मित्र मेरा बचपन का बड़ा दुखी है, अब उनके दुख का अनुमान करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मैंने तो बहुत मुश्किल आ जाएंगी। कृष्ण दी ठीक है मैं करता हूँ, आवे तो सही। ऐसा हुआ कि सुदामा की पत्नी ने कहा कि आपका मित्र कृष्ण मथुरा का राजा, मथुरा नरेश, दीन दुनिया का वाली, भगवान का अवतार, 16 कला संपूर्ण मथुरा से बैठा। ऐसे करो आप जाकर वहाँ उसके पास चले जाओ, उनको कुछ हमारी मदद करे। घर में बहुत गरीबी है, खाने पीने को राशन नहीं, ओढ़ने को वस्त्र नहीं अच्छे, वो भी पुराने सराने हैं, कैसे हम लें। जो पुराने थे वो भी घस गए, नवे कैसे लें, पैसा ही नहीं है, कैसे कहाँ से आया पैसा। सुदामा कहने लगे यार ठीक है मैं चले जाना। कहने लगे कुछ समान ले जाना पऊगा, उन्होंने भेंट करने वास्ते राजा वाहू है तो मेरा मित्र बचपन का, पर राजा तो है ना, राजे वास्ते कुछ ना कुछ तो भेटा ले जानी पड़ेगी। तो उसकी पत्नी कहने लगी हमारे पास तो कोई सामान नहीं है, मैं पड़ोसन से जाती हूँ, उससे थोड़े से चावल मांग कर लाती हूँ, चावल ले जाना, और क्या करें, हमारे पास तो कोई सामान ही है नहीं, कैसे कैसे देंगे, बोलो कोई सामान नहीं है कैसे सामान देंगे।
सामान तो घर में नहीं है कोई, ना कोई पैसा है सामान लाने के लिए, सामान कहाँ से दे। अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपने पड़ोसियों के पास जाती हूँ, उनके विनय करूँगी कि थोड़ा सा समान दो, असी कृष्ण भगवान को मिल के आना, उन्होंने उसको थोड़ी जी की तोहफे के रूप में ले जाना है। उसकी पड़ोसन कहने लगी देखो बहन जी बात तो ये है, हमारे पास चावल है और तो सामान कोई है नहीं, बाजार से लाना है। ऐसे करो जेड़ी चीज़ लोड़ आपको, आप अंदर जाके देख लो, जो चीज़ आपको अच्छा लगे वो ले लो, मैं आपको दे दूँ। उसने कहा कि वहाँ तो चावल पड़े हैं अच्छे। उसने कहा जो अच्छे चावल वो ले लो, हल्के मत लेना। उसने उसकी पड़ोसन ने कहा देखो बहन जी बात तो ये है, जितने जरूरत आप पे पालो, मुझे बात पूछना कि कितने चाहिए, जितने जरूरत है उतने पालो, मैनू नहीं पता, ले लो जिन्ने लोड़ आपको। उसने तगड़े इन्ने बड़े चौल मुट्ठी पा के किसी बर्तन में डाले, बर्तन जी डाल के सुदामा जी ने पकड़ाए कि तुसी ऐसे करो, ये चावलों नूं गठ मार के मगर कर लेना। जदों कृष्ण पूछण कि सुदामा मेरी भरजाई ने कुछ भेजिया मेरे लिए, फिर आप ऐसे करना तो उसको कह देना भी उन तो चावल भेजे, हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं, हम तो गरीबी में सड़ रहे हैं। अच्छा सुदामा कहने लगा ठीक है मैं चल रहा। सुदामा चल पड़े हाथों अपने गांव से मथुरा नूं, हौली हौली पहुंच गया। ना तो उसके वस्त्र अच्छे, जो पैर में जुत्ती है वो भी इतनी अच्छी नहीं, जो सिर पे पन्ना वो भी पुराना सा। उसने ऐसा किया कि जो चावल से उसको लुको लिया अपने कच्छ में। मथुरा जाके पहुंच गया, द्वार पार जाके खड़ा कि उसने बोला कि मैंने कृष्ण से मिलना है, वो मेरा बचपन का साथी है, मेरा मित्र है। तो द्वारपाल कहने लगे आप नहीं उससे मिल सकते, आप तो अपना पहला अपना चेहरा तो संभाल लो, अपना हुलिया तो देखो कैसा है, वो तो राजा हैं, आप देखो कैसे हैं, आप वापस चले जाओ, हम नहीं आपको जाने देंगे। अपना पहला चेहरा तो संभाल, देखो कैसा है, आपका रूप कैसा है, और आपको राजा थोड़ा है ना, उसके मित्र लगते हैं हमें कि आप बोल रहे हैं कि हम तो कृष्ण के मित्र हैं बचपन के, मुझे तो लगते नहीं आप मित्र हो, वो तो राजा हैं, आप उनके मित्र तो राजा हैं। सुदामा कहने लगे तो बात तो ये है, मैं उनके मिले बगैर उनके दर्शन किए अगर मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ ही बैठ जाता हूँ, ये मेरा पक्का विश्वास है, पक्का इरादा है, जैसे आप अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो यहाँ ही बैठ गया। और जी उत्थे वहाँ बैठ गया मूरे गेट दे। द्वार पर जाके कृष्ण ने कहने लगे देखो जी भगवान जी, एक बुढ़ा सा, उसका हुलिया भी ऐसा वैसा ही है, बातें भी ਉਹਦੇ ऐसे वैसे भी पाए हुए हैं, पुराने सराने जे, जुत्ती भी टुटी हुई है, सिर ते परना भी फटिया पिया, कि मैं जी सुदामा कृष्ण का मित्र बचपन का, उनके साथ मिलना हूँ, हम दसो कैसे करें। कृष्ण कहने लगे तुम ऐ करो, तुम परे हो जाओ, मैं जाता हूँ। कृष्ण भगवान आए, सुदामा ने मिले। ओ सुदामा तेरी कैसी हालत होगी, ये क्या हुआ तुझे, कैसा तेरा हाथ हुड़िया हो गया, कपड़े वस्त्र पुराने, जुत्ती टूटी हुई, सिर ते परना भी फटिया हुआ। सुदामा कहने लग गया जो होना सी वो तो हो गया, अब मेरा दुख निवारण। मैं कृष्ण भगवान को अंदर ले आए, आके पहले कृष्ण भगवान ने उन्होंने निभाया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, उसके कुछ बना के फिर पूछा क्या बात। सुदामा कहने लगा मुझे से गलती होगी, आप मुझे क्षमा करो। उसने क्या है कैसे, जब आप गुरु के पास विद्या लेने के गए थे और गुरु की पत्नी संदीपान की पत्नी ने आप रोहन को भेजा था कि आप जाकर वन से लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करके ले आओ। उसने थोड़े से छोले दे दिए थे हमारे भुजे हुए, उसने कहा था कि जब आपको भूख लगे कुछ आप खा लेना, कुछ कृष्ण को खिला देना। मेरे मन में दया ना आई, मेरा मन बेईमान हो गया, मैं सारे छोले आप ही खा गया।
आपको पूछा ही नहीं। जब आपने पूछा कि क्या खा रहे हो, तो मैंने बताया कि हमें तो नौ किया हवा सर्दी के साथ दांत बज रहे हैं। आपने कहा दलिद्र ने गल की है, दिदरिया दलिद्र ने कम कर रहे हैं। ऐसे मुझे स्वाद लग गया। आप मुझे क्षमा करो। कृष्ण भगवान ने सारे वस्त्र नवे पहना दिए, जुत्ती नवी लैती, वस्त्र नवे। अच्छा कहने लगे, कृष्ण जी कहने लगे, जब 1-2 दिन हो गए, वो सुदामा वो मेरे को आया, मेरे पास आए, कुछ लेके नहीं आए मेरे लिए। सुदामा ने जोड़ी चौल से उन्हें लुकोई जाए कच्छ में। हम चौल राजे ने चौल की करने कच्चे हो भी। भगवान कृष्ण कहने लगे, गल सुन सुदामिया, बात सुन मेरी, और जो 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 बात छुपा रहे हो वो मुझे पकड़ा दो, नहीं तो मैं खींच लूँगा। उन्हें छुपाए तो कृष्ण भगवान ने खिंच ली ਉਹਦੀ गठड़ी की, जो पोटली सी, उसमें चावल। कृष्ण कहने लगे, वो मेरी भरजाई ने चावल भेजे ने, मैनू दे नहीं रहा, लुकोई जाना इसको। सुदामा कहने लगे, ये तो देने लायक नहीं थे, हमारी तो मजबूरी है, क्या कर सकते। वो भी पड़ोसों से लेके आए, घर में तो कोई सामान ही है नहीं। कहने ले कट फिर पकड़ा। कृष्ण भगवान ने पोटली खोली, पोटली खो के मुट्ठी मुंह च पा ली। कुदरती रुकमणी को खड़ी सी, रुकमणी ने देख लिया कि कृष्ण तो इन मालो माल कर लगे पे ने भगवान। जब वो दोबारा मुट्ठी पाउन लगा, रुकमणी ने बांह फड़ ली ਉਹਦੀ, कहनी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और नहीं डालने मूँह में। इन्ना कुछ ਇਹਨੂੰ देता अज एक मुट्ठी ने, इन्ना कुछ जाके तो देखो महल बन गया उत्थे ਇਹਦੇ घरे, अंदर बस वधिया वधिया आ गए। होर ਇਹਨੂੰ की दे दीए, रहन दो हुण तुसीं, जाके देखो ਇੱਥੇ मैं देख लिया, कहनी बैठी ने वहाँ तो कहनी महल बन गया एक मुट्ठी के नाल खाण नाल। होर तुसीं मुट्ठी रखा ली तो होर 2 महल बन जाणगे, रुक दो उसको। कृष्ण भगवान कहते ठीक है, रुक तेरी गल बात मान लो, पर चावल ਨੂੰ इन्होंने देने नहीं। चावल अंदर रखो, सब मेरी भरजाई ने भेजे मेरे लिए, ये नहीं हूँ वापस देने, ये अंदर रखो, मैं फिर खाऊंगा। चावल अंदर रख दिए। सुदामा कहने लगे कि मुझे जाने की अनुमति दो। कृष्ण भगवान करने लगे, सुदामे बड़ी देर बाद आया, अभी तो मन भरा नहीं, रुक जाए। सुदामा कहने लगे, तुम ऐसे करो, देखो मैंने हूँ रास्ता मालूम हो गया, हूँ तो मैं आता जाता रहूँगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके मिलके। सुदामा कहने लगे कि मैं कृष्ण भगवान तो कुछ ना मांगा ना इन्होंने दिया, कि मेरी पत्नी कहेगी, सोचेगी क्या कि आप कृष्ण के पास गए, ना कुछ लाए ना वास्ता, मैं तो भेजा था कुछ उनके लाओ राजा ने। सुदामे नूं ये नहीं पता था कि सारा सामान अंदर जा घर ਉਹਦੇ महल बनया पिया। सुदामा उस वहाँ से तुर पड़ा कृष्ण भगवान से मिलकर। कृष्ण भगवान कहने लगे, सुदाम्या जब भी आपका मन करे मेरे पास आ जाना, कोई चिंता मत करो, मैं द्वारपाल को बता दूँगा। जब सुदामा पहुँचा अपने, उन्हें देखा कि वो मकान तो दिखता नहीं, वो तो महल बनाया गया। पत्नी ਉਹਦੇ कपड़े इन्ने वधिया ते गहने पाए हुए सोने के। सुदामा कहने लगा, किसी को पूछा कि हमारा तो मकान था जहाँ, वो कहने लगे आपका ही मकान है और किसका है, अंदर बढ़ के देखो आपकी पत्नी है, अंदर बच्चे हैं आपके, सबके कपड़े नए नए पाए हुए हैं, सबके बढ़िया कपड़े, सोने के गहने भी है पाए हुए हैं। सुदामा कहने लगे, कृष्ण भा की एडी लीला, एक मुट्ठी चौल खाना इन्ना कुछ बन गया। कहता मैं तो कृष्ण भगवान का अभागी हूँ, मैं उन्होंने रण नहीं दे सकता, जो कुछ उन्होंने किया मेरे लिए मैं उन्होंने हार्दिक अभिनंदन करदा। जय श्री राम, जय महादेव, जय भगवान ब्रह्मा।